देखो ये वाला क्वेश्चन से अब हम एक नया चीज़ सीखे हैं, इसीलिए बस हम ये वीडियो बना रहे हैं और कोई इसमें कोई फंडा नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में एक हम नया चीज़ ये सीखे हैं, पहले हम पूरा कोड को देखते हैं, ठीक है ना। देखो हमको इसको ये एले दिया हुआ है, ठीक है। ये जो एले है, ये जो मेरा एले है, इसको हमको रिवर्स करना है, मतलब टू को यहाँ पे भेजना है, इसको यहाँ पे भेजना है। और मेरा ये वाला जो है ना इंडेक्स, ये मेरा बेस केस रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर तुम इसको रिवर्स करोगे ना, तुम देखो इसको रिवर्स करोगे, इसको रिवर्स करोगे, तो इस दोनों के साथ होगा, लेकिन बीच वाला तो भाई सेम ही रहेगा ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे मेन के अंदर एक नंबर लिए, ठीक है ना। आई एन टी मेन के अंदर एक इनपुट लिए एन नाम का, ठीक है। इसमें नंबर दिए हैं 5, ठीक है। उसके बाद ये नंबर को हम इसमें इनपुट में लिए, फिर आई एन टी एरे, अब इसमें एरे दे रहा है 5, ठीक है। समझो 2 लिए, ठीक है ना। चलो हटाओ, यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लिए, ठीक है। 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, फिर भैया 4 ले लो, फिर भैया 5 ले लो, ठीक है। यहाँ 5 ले लिए हैं, फिर यहाँ पर हम 6 ले लिए हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फॉर लूप है ना, ये वाला जो मेरा फॉर लूप है, ये वाला फॉर लूप ये सब नंबर को क्या करेगा, ये सब नंबर को पहले एरे में लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग डिफाइन क्या किए ना, देखो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन किए हैं कि अभी मेरा यहाँ पे आई, मतलब मैं अभी जो मेरा आई है ना, ये वाला आई अभी मेरा 0 है, ठीक है। ये वाला फंक्शन पहले हम लोग फंक्शन बना लिए, रिकर्सन का बेसिकली प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी इनिशियली मेरा आई अभी यहाँ पे 0 है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे एक एरे ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड ले लिए हैं, ठीक है। एरे ले लिए हैं, जो अभी हम नंबर ये वाला जो एरे है इसको ले लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अभी हम 5 रखें इंडेक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अभी लूप नहीं चलेगा, ये वाला लूप भाई अभी तुम भूल जाओ कि मेरा ये वाला लूप अभी यहाँ पे कोई लूप एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो है ना, ये वाला फंक्शन भैया तुम यहाँ पे कॉल होगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना मेरा फंक्शन, देखो जब भी रिकर्सन में जब भी फंक्शन जब कॉल होता है ना, तो यहाँ से हमेशा आई एन टी मेन के अंदर से फंक्शन कॉल होता है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, आई एन टी मेन के अंदर से फंक्शन कॉल होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फंक्शन गया, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन बना लिए, अभी मेरा आई एन टी आई है, ठीक है। यहाँ पे सबको इनिशियलाइज कर दिए हैं। यहाँ पे मेरा एल है, यहाँ पे मेरा एन है, ठीक है। ये मेरा बेस केस हो गया, ठीक है ना। तो बताएं, अगर मेरा बेस केस मतलब ये अगर यहाँ तक पहुंचा ना, तो भाई इसके बाद तो रिवर्स होगा नहीं, ठीक है ना। यही मेरा भाई, तुम फोर किसके साथ तुम रिवर्स कर दोगे भाई, तुम ही देखो ना, तुम इसके किसके साथ रिवर्स कर दोगे। ये दोनों तो रिवर्स हो गया, ये दोनों रिवर्स हो गया एक दूसरा से, लेकिन भाई फोर तो रिवर्स नहीं होगा ना, यही मेरा बेस केस होगा, ठीक है ना। अगर मेरा आई अगर मेरा भैया तुम आई अगर तुम यहाँ पे पहुंच गए ना, अगर तुम भैया तुम आई यहाँ पे तुम पहुंच गए ना, तो अगर तुम इससे बड़ा हो गया, ये इक्वल टू हो गया, तो ये मेरा बेस केस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो एफ ऑफ आई, इसको हम क्या करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे अभी इनिशियली 0 था, अब यहाँ पे देखो 1 गया, ठीक है। ये मेरा 1 है, एल ए ऑफ एन में गया, यहाँ पे 1 पे गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्वैप कर देंगे एल ए ऑफ आई को एल ए ऑफ एन माइनस आई प्लस 1 से, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे एल ए ऑफ एन माइनस आई प्लस 1 क्या होता है, क्या बोले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं एन माइनस आई, ठीक है, माइनस आई और यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। ये मेरा अगर देखो इंडेक्स, अगर मेरा टोटल इंडेक्स कितना है, अगर मेरा 5 है, ठीक है। और अभी हम किस पे खड़े हैं, अभी हम समझो 1 इंडेक्स पे खड़े हैं, किस पे खड़े हैं, देखो यहाँ पे है ना, ये इस पे खड़ा है, ठीक है। और प्लस 1, ठीक है ना। देखो 5 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्वैप होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एल ए ऑफ आई मेरा अभी क्या है, एल ए ऑफ आई मेरा 5 है ना भैया। अभी एल ए ऑफ पहला का जो इंडेक्स है, पहला इंडेक्स में क्या है, पहला इंडेक्स में मेरा अभी क्या है भाई, अभी तो मेरा पहला इंडेक्स में क्या है, देखो पहला इंडेक्स में मेरा अभी क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स में मेरा क्या है, 6 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 लिए थे, अब ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है ना, ये यहाँ पे था। अब इसके बाद देखो आई प्लस 1, ये जो आई प्लस 1 है ना, इसको देखो दूसरा कोड में लिखते हैं, पहले दोबारा से कोड उठाओ, ठीक है। यहाँ पे गए, ठीक है ना। इसमें हम बहुत एक नया चीज सीखे हैं भाई, ये क्वेश्चन से भले तुमको एक क्वेश्चन लग रहा हो कि भाई क्या है ये क्वेश्चन,
कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं है भाई। लेकिन ये जो बेसिक बेसिक क्लिकर्सन का क्वेश्चन होता है ना भाई, उसी से तुम आधा से ज़्यादा चीज़ सीखते हो। हमको ये चीज़ समझ में आया है। अब तुम सोचो कि डायरेक्ट हम हार्ड प्रॉब्लम में तुरंत जंप कर जाएं, ठीक है ना, और तुम सोचोगे कि हम डायरेक्ट हार्ड प्रॉब्लम में जंप कर जाएं, तो नहीं होगा भाई, नहीं तुम कर पाओगे, हम बता रहे हैं तुमको। तुम पहले इजी प्रॉब्लम को पकड़ो, उसको तुम पहले बेसिक उसका क्लियर करो कि भाई उस रिकर्सन के अंदर क्या चल रहा है, आखिर रिकर्सन के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब देखो मेरा ये 2 है, यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 5 है, ठीक है, यहाँ पे मेरा 5 है, यहाँ पे मेरा समझो 0 है, यहाँ पे मेरा समझो मेरा यहाँ पे 6 है। बेस केस भैया तुम क्या है, मेरा बेस केस यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, बेस केस मेरा यहाँ पे इंडेक्स 5 मतलब इंडेक्स 3 है, ठीक है। अब देखो पहला इंडेक्स को हम लोग स्टार्ट कर दिए, ऊपर बताएं थे, अब यहाँ पे आई इज इक्वल टू, अब देखो ये वाला है ना, अब ये 2 हो गया मेरा इंडेक्स नंबर, अब ये 2 पे चल गया, ठीक है, यहाँ पे चल गया, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन फिर दोबारा कॉल होगा, फिर मेरा बेस केस देखेगा भाई तुम मेरे बेस केस से ज़्यादा तो नहीं हो ना। भाई अगर तुम मेरा बेस केस से ज़्यादा हो तो भाई रिटर्न कर जाओ, हमको तुमको आगे नहीं भेजना है, ठीक है ना, रिटर्न कर जाओ। तो बोलेगा नहीं भाई हम बेस केस से तो, देखो यहाँ पे जो बेस केस से तो हम नहीं ज़्यादा है, ठीक है, नहीं बोलेगा भाई हम बेस केस से तो ज़्यादा नहीं, अभी हम 2 ही हैं। ये बोलेगा, आई बोलेगा कि भाई अभी तो हम 2 ही हैं, मेरा बस 2 ही वैल्यू है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा, ये फॉर्मूला फिर से लगेगा, देखो ये जो है ना 2, यहाँ पे जो एरे ऑफ, यहाँ पे अभी इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। देखो यहाँ पे एरे ऑफ आई का मतलब क्या है, एरे ऑफ आई का मतलब यहाँ पे कहाँ पे खड़े हैं, अभी हम लोग 1 2 पे खड़े हैं, तो मेरा इसके अंदर क्या वैल्यू है, मेरा 1 वैल्यू है। अभी किससे स्टार्ट होगा, एन माइनस आई प्लस 1 से, ठीक है ना, एन माइनस आई प्लस 1 से, ठीक है, 5 माइनस आई, मेरा आई अभी 2 है प्लस 1, ठीक है ना, ठीक 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 है। तो ये मेरा फोल हो गया, मतलब मेरा इससे स्वैप हो जाओ, मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा वैल्यू 1 आ जाएगा स्वैप होके, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा स्वैप होके। और फिर मेरा, आप देखो मेरा बेस केस यहीं पे, ये जो सीखने वाला यहीं पे लाइन है भाई, अब ये ध्यान से देखना। ये मेरा देखो बेस केस आ गया भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे गया ठिली हुआ, तो इसको जल्दी से मिटा देते हैं, ठीक है ना, जल्दी से इसको मिटा देते हैं। बेस केस के बाद क्या होता है ये कहानी समझते हैं। पहले तो हम बेस केस को सोचते हैं, अच्छा बेस केस है भाई रिटर्न कर दो, भाई रिटर्न के बाद ये कहानी होता है, यहाँ पे हम ये चीज़ सीखे हैं, रिटर्न के बाद भी एक कहानी चलता है। देखो यहाँ पे जो बेस केस है ना, ये मेरा बेस केस है, ठीक है, मेरा बेस केस यहाँ पे 3 आ गया, आई प्लस 1 हुआ, पहले यहाँ पे 2 था, 2 से सब स्वैप हो गया, अब 3 आया। अब मेरा बेस केस फिर इस पे गया, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है ना, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मेरा बेस केस आ गया, अब बोला कि भाई तुम रिटर्न कर जाओ। अब देखो रिटर्न कर जाओ इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे पहले क्या आ गया, F1 पहले था, ठीक है, पहले देखो यहाँ पे F3 था, F3 था। अब ये बोला कि मेरा काम खत्म हो गया, मेरा बेस केस हो, रिटर्न कर जाओ, तो फिर ये F2 पे गया, ठीक है ना, वो भी बोला कि भाई मेरा भी काम खत्म हो गया है, तो हम भी रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये गया F1 पे, ठीक है ना, अब ये गया मेरा F1 पे, ठीक है ना, अब ये भी बोला मेरा भी काम खत्म हो गया। अब देखो अब इसके बाद कहाँ पे जाएगा, अब F1 के बाद अब देखो ये वाला लूप यहाँ पे चल जाएगा, कहाँ पे मेरा फंक्शन यहाँ पे बनाए थे, यहाँ पे फंक्शन बनाए थे। अब ये वाला मेरा ये वाले फंक्शन पे चल जाएगा, ये बोलेगा, ठीक है ना, ये बोलेगा कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, तो हम वापस आ गए सब काम करके। अब तुम सब काम वापस करके आ गए हो, तो अब तुम सीधे वैल्यू को रिटर्न कर जाओ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझो सब मेरा स्वैप होके आ गया, ठीक है, मेरा सब वैल्यू जो था ना, मेरा सब स्वैप होके आ गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे भी एक कहानी था। बेस केस के बाद बेसिकली क्या होता है हमको नहीं पता था, कि हम सब बस सोचते थे कि भाई रिटर्न हो रहा है, डायरेक्ट रिटर्न हो जाता था, लेकिन हमको अभी समझ में आया कि बेस केस के बाद भी एक कहानी चलता है अंदर में, जो कि हमको नहीं पता था, इसीलिए बस इसलिए हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं कि जैसे कि हमको भी याद रहे, ठीक है ना, मेरा भी थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो, ऐसा हम समझा के अगर पढ़ाएंगे तो मेरा भी ज़्यादा और क्लियर होगा, हमको भी और समझ में आएगा कि भाई हम क्या क्या सोच रहे थे दिमाग में और क्या क्या हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यही इसी वीडियो का फंडा और कुछ नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 था, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, स्वैप हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, मतलब ये जो था यहाँ पे जाके ये स्वैप हो गया, यहाँ पे आ गया था, और ये दोनों को स्वैप कर ही दिए थे, मतलब बेसिकली यहाँ पे मेरा 6 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा 6 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 2 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरा
टू वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे 0 1 तो है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब यहाँ i इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 0 से लास्ट तक n तक जाएगा, ठीक है, और i प्लस प्लस होगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है इस सबका प्रिंट हो जाएगा और हम लोग को रिटर्न 0 लास्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट भी इसका लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही किए हैं, देखो यहाँ पे पहले हम एक वाइड फंक्शन बना लिए हैं, ये सबको डिफाइन कर दिए कि मेरा आई एन टी अभी आई है, मेरा अभी, उसके बाद एल ए है, एन है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा बेस केस है भैया, ये तुम क्या है, ये मेरा बेस केस है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्वैप हो गया ना, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग अभी चलो समझो मेरा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वैल्यू, अभी मेरा यहाँ पे वैल्यू था, अभी यहाँ पे मेरा वैल्यू था, आई क्या था मेरा 1 था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आई है ना, यहाँ पे जो मेरा आई है वो +1 2 पे जाएगा, हम बता थे ना यहाँ पे दूसरा इंडेक्स पे चल जाएगा, बता थे ना यहाँ पे दूसरा इंडेक्स पे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही कोड में बताएं, ठीक है ना। अब मेरा 2 पे गया, फिर ये वाला फंक्शन फिर यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है। फिर ये बेस केस चेक किया कि भाई टू, देखो मेरा n/2 अगर करेंगे, हम 5 ले रहे हैं, ठीक है ना, मैं बेस केस का यहाँ पे आंसर लिखो, 5/2 जब करेंगे ना तो यहाँ पे 2 आएगा, 2.5, मतलब वही है कि 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बेस केस मेरा यहाँ पे है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखो, ये मेरा बेस केस है, ठीक है ना, ये मेरा बेस केस है भैया, ये मेरा बेस केस है, ठीक है ना। अभी 2.5 फिर यहाँ पे स्वैप होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब स्वैप होगा, ठीक है, तो स्वैप हो गया, अब मेरा यहाँ पे 2 था, अब मेरा यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा मेरा, इसके पास जाएगा, ये वाला फंक्शन के पास जाएगा, ठीक है ना। ये वाला फंक्शन के पास गया, फिर मैं बेस केस चेक किया, अरे भाई मेरा बेस केस आ गया है, रिटर्न हो जाओ। तो फिर हम बताएं रिटर्न होने के बाद कैसे कैसे जाता है, पहले भाई देखो F3 पे गया, बोला कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, देखो उसको पहले मिटा देता है, इसको हटा देते हैं। देखो बेस केस के बाद क्या होता है ना, ये कहानी हमको नहीं पता थी, ठीक है। तो बेसिकली हम यही कहानी को बताए हैं इसमें, और कुछ इसमें हम एक्स्ट्रा नहीं किए हैं कि भैया तुम बेस केस के बाद क्या कहानी है, ये पता होना चाहिए कि बेस केस के बाद भी कोई कहानी होता है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे F3 है, फिर ये F2 के पास गया, बोला कि मेरा काम खत्म हो गया, फिर F1 के पास गया, बोला मेरा भी काम खत्म हो गया। फिर लास्ट में जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आई एन टी मेन है ना, यहाँ पे ये वाला फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉल हुआ, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा, बोलेगा मेरा सब हम रिवर्स कर दिए हैं, तुम रिटर्न कर जाओ, यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम पहले क्या दिए, यहाँ पे इनपुट दिए थे कि मेरा 5 है, यहाँ पे हम वैल्यू लिए थे, देखो यहाँ पे वैल्यू लिए थे 1 2 5 7 9, और इसको हम फिर रिवर्स कर दिए, ठीक है, बस यहाँ पे यही किए थे। देखो अब समझो, अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 6, ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर लेते हैं 1 3 5 6 8 9, कितना नंबर लिए, 6 नंबर लिए, आप देखो रिवर्स हो गया, बस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस इसमें रिवर्स वाला कहानी हमको, मतलब वो हम बेस केस तो हम बेसिकली बताना चाहते थे, ठीक है ना। बेस केस वाला जो कहानी था इसमें ये इंपॉर्टेंट था, ऐसे तो मालूम है कोई समझ में आ ही गया होगा, तो बहुत ईजी था, इसमें कुछ था भी नहीं, बेसिकली हमको भी समझ में आ गया, इसीलिए हम ये वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और कुछ नहीं। थैंक यू।